हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। जो हमारे पास थ्री वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो हमारा मेथड आज होने वाला है क्रैमर रूल। किसकी बात करेंगे हम? क्रैमर रूल्स। कि हम सिंपली थ्री वेरिएबल के अंदर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। वो मेथड क्या होने वाला है और फिर जो सॉल्यूशंस आएंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं, उसकी आज हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम कौन सा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल्स का मतलब है एक्स, वाई और जेड के अंदर। हमारे पास टू वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई के अंदर, और थ्री वेरिएबल्स एक्स, वाई और जेड के अंदर। तो हमारे पास देखो इक्वेशंस क्या हैं। a1x, b1y, c1z। देखो आप तीनों देख रहे हैं, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और z का कोफिशिएंट c1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट d1। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास है a2x, b2y, c2z इज इक्वल्स टू d2। एंड थर्ड की बात करेंगे हम, a3x, b3y, c3z इज इक्वल्स टू d3। तो ये हमारे पास थ्री इक्वेशंस हैं। किसके अंदर? थ्री वेरिएबल्स के अंदर, x, y और z, और साथ में कांस्टेंट। यही फॉर्म होनी चाहिए। अगर ऐसी फॉर्म है देन यहां पे हमारा जो सॉल्यूशंस है वो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू डेल 1 अपॉन डेल, y इज इक्वल्स टू डेल 2 अपॉन डेल, एंड z इज इक्वल्स टू डेल 3 अपॉन डेल। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? x, y और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किससे? क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल से जो हमारे पास x, y, z की जो वैल्यूज आएंगी वो किससे आएंगी? x इज इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल से, y इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल से, और z इज इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल से। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये डेल 1, डेल 2, डेल 3 और डेल क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है यहां पे उसकी बात करते हैं। वेयर हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? डेल की। देखो डेल क्या है यहां पे? डिटर्मिनेंट है। डेल क्या है यहां पे? डिटर्मिनेंट है। तो वो डिटर्मिनेंट अपने पास है क्या? जो x, y और z के अंदर जितने भी कोफिशिएंट हैं इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो अपने पास क्या होगा? डेल होगा यहां पे। तो ये क्या आएगा? a1, b1 और c1। ये अपने पास a2, b2 और c2। ये a3, b3 और c3। ये अपने पास क्या हो गया? डेल हो गया। तो फिर से समझ लेते हैं कि डेल हमारे पास क्या है? जो x, y और z के जितने भी कोफिशिएंट है, ये 6 कोफिशिएंट, इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? डेल होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? डेल 1 की। कि डेल 1 क्या है? तो डेल 1 में आपको क्या करना है कि हमारे पास जो डेल है ना उसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है, ध्यान से सुनना, डेल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर दें किससे? कांस्टेंट से। जो राइट साइड के अंदर कांस्टेंट है d1, d2, d3, उससे अपन क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। डेल 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है किससे? कांस्टेंट से। तो अपने पास क्या हो गया? d1, d2 और d3। बाकी को सेम रखना है तो अपने पास क्या आएगा? b1, c1, b2, c2, b3 और c3। ये जो डिटर्मिनेंट है ये अपने पास क्या होगा? डेल 1 होगा। तो डेल आपको समझ में आ गया डेल क्या है।
डेल वन क्या है अपने पास है, जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करना है किससे, कांस्टेंट से, जो राइट हैंड साइड के अंदर है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी, डेल टू की। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो सेकंड कॉलम है डेल के अंदर उसको रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, यानी इसमें फर्स्ट कॉलम को, इसके अंदर सेकंड कॉलम को। तो A1 A2 और A3 तो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड में D1 D2 और D3, C1 C2 और C3। अब आप देखें यहां पे कि हमारे पास डेल टू क्या हो गया, जो डेल हमने लिया है उसके अंदर डेल वन में तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, सेकंड के अंदर सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे इन कांस्टेंट से, एंड अब बात करते हैं किसकी, डेल थ्री की। डेल थ्री में अपने पास क्या है, अब थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है से, कांस्टेंट से। तो अपने पास A1 A2 A3, B1 B2 B3, D1 D2 और D3। अब ये कंप्लीट चारों डिटर्मिनेंट हमारे पास हैं। क्या क्या है, डेल जो x y और z के कोफिशिएंट से फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो से जो डिटर्मिनेंट बन रहा है वो है अपने पास। डेल वन का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम को, डेल के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। ऐसे ही डेल टू में सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। ऐसे ही अपने पास डेल थ्री के अंदर थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। तो ये सारे डिटर्मिनेंट है, और आपको ये पता है कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इस डेल को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है ना, लिख लेंगे, तो इसकी एक वैल्यू निकल के आएगी। अब उसकी शर्त क्या है, उसकी शर्त है डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं तब, ठीक है ना, या फिर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, डेल इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों ही केस के अंदर अपन इसकी बात करने वाले हैं कि डेल जीरो होगा तब क्या केस होगा, जब डेल नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब क्या होगा। ऐसी ही कंडीशन डेल वन डेल टू और डेल थ्री की हो सकती है। तो अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, उनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्रैमर रूल के अंदर हमें जो थ्री इक्वेशंस गिवन है, यानी तीनों जो इक्वेशन दे रखी है वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक्स वाई और जेड की टर्म लेफ्ट साइड में होनी चाहिए और कांस्टेंट किधर होना चाहिए, राइट हैंड साइड के अंदर। फिर हम क्या लेंगे, डेल, डेल वन, डेल टू और डेल थ्री। जब हम चारों वैल्यू फाइंड कर चुके होंगे तब हम x की वैल्यू लेंगे डेल वन अपॉन डेल से, y की वैल्यू लेंगे डेल टू अपॉन डेल से, और z की वैल्यू लेंगे डेल थ्री अपॉन डेल से। जब हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना, तो वो ही हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे इन तीनों इक्वेशन के। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास डेल क्या है, डेल वन डेल टू डेल थ्री क्या है, और हमारा सॉल्यूशन क्या आने वाला है, एक्स इज इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल, वाई इज इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल, और जेड इज इक्वल टू डेल थ्री अपॉन डेल। इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी, इसकी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। क्या कंसेप्ट है कि डेल जब आपके पास जीरो नहीं होगा तो किस तरीके का सॉल्यूशन होगा, या फिर डेल वन डेल टू डेल थ्री जीरो नहीं होंगे तो किस तरीके के सॉल्यूशंस होंगे, उनकी सब की बात करने वाले हैं अब अपन यहां पे। तो यहां से आप देखो कि कैसी कैसी वैल्यूज हमारे पास डेल वन डेल टू और डेल थ्री की, क्योंकि ये सारे डिटर्मिनेंट है, इनका सॉल्यूशंस तो हमारे पास है, होना ही है। तो यहां से देखो हम नोट लिखते हैं यहां पे फर्स्ट केस में, फर्स्ट इफ डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड एट लीस्ट आर डेल वन डेल टू डेल थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, देन solutions are unique। क्या बात की मैंने कि हमारे पास, अब आप देखना हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्व टू डेल वन अपॉन डेल, y इज इक्व टू डेल टू अपॉन डेल, और z इज इक्व टू डेल थ्री अपॉन डेल। अब देखो ये जीरो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा,
तो यहां पे तो कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है। फिर क्या करें, एटलीस्ट आर, इनमें से कम एक, ठीक है ना, एटलीस्ट आर, कम से कम एक, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं है। मान लो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो नहीं है, तो यहां पे कोई वैल्यू, तो ये जीरो होने की वजह से ये क्या आ गया, जीरो, ये भी क्या आ गया, जीरो, बट यहां पे ये दोनों वैल्यू सेम है मान लो, तो ये कितना आ गया, वन। तो ये आपके पास फिक्स वैल्यू आ गई ना एक्स वाई जेड की, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिक वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है ना। और जब सॉल्यूशन होता है, देखो सॉल्यूशन होना, देखो सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, जीरो सॉल्यूशन हो सकता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। देखो मैं तीन सॉल्यूशन बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनने। एक तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आगे से 1 2 3 आ गया तो वो यूनिक हो गया। एक ये तीनों ही अपने पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको बोलेंगे जीरो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके पास डेल वन और डेल दोनों जीरो आ जाए, डेल टू अपॉन डेल ये भी जीरो आ जाए, ये भी जीरो आ जाए दोनों, तो उस केस में अपने पास क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉल्यूशन तो हो गए, यूनिक भी हो गए, ठीक है, जीरो सॉल्यूशन भी हो गए और इनफाइनाइट भी हो गए। जब सॉल्यूशन होते हैं तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आर यूनिक एंड क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट। कैसे सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट भी है, सॉल्यूशन है और कैसे है, कंसिस्टेंट है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, फर्स्ट केस की कर ली, सेकंड की, इफ डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल वन, डेल टू और डेल थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये तीनों भी आपस में क्या हो गए, जीरो, देन सॉल्यूशंस आर जीरो सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशंस हैं, जीरो सॉल्यूशंस है। देखो ये तो जीरो नहीं है, तो डेल वन की वैल्यू ऊपर आएगी, तो वो डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो जीरो, तो ये तीनों जीरो होने से और ये जीरो नहीं होने की वजह से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी, वाई की वैल्यू भी जीरो आएगी और जेड की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो ये कैसे हो जाएंगे, जीरो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है, तो ये भी कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। कैसे सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट। और साथ में इसको ट्राइवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशंस। कई बार जीरो सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन होना कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। और यहां पे आपके पास जो यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है कि आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों जीरो नहीं आ रही, कोई भी एक जीरो हो सकती है, तीनों जीरो नहीं हो, तो वो कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, यहां पे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब ये आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो हो गया और ये कंडीशन, तो दोनों कंडीशन आ गई आपके पास। अब हम बात क्या करते हैं, सेकंड, इफ डेल इज इक्वल टू जीरो, अगर डेल हमारा क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है ना, एंड डेल वन, डेल टू, डेल थ्री इज इक्वल टू जीरो, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। कैसे सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइट, क्योंकि तीनों डेल वन, डेल टू, डेल थ्री जीरो और डेल जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो एक्स की वैल्यू, जीरो अपॉन जीरो वाई की वैल्यू, जीरो अपॉन जीरो जेड की वैल्यू, तो ये सॉल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कैसे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट। और ये भी कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। मैंने कहा ना सॉल्यूशन कैसा भी हो, चाहे वो जीरो सॉल्यूशन हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, वो कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तीनों केस के अंदर, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है,
जीरो सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट है, और आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है उस केस में भी कंसिस्टेंट होगा। तो सॉल्यूशन होना कंसिस्टेंट है। अब थर्ड बात करते हैं अपन, इफ डेल इज इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट डेल 1, डेल 2 और डेल 3 नॉट इक्वल टू 0, देन नो सॉल्यूशंस। अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमारे पास डेल की वैल्यू 0 है और ऊपर डेल 1, डेल 2 और डेल 3 में कोई भी एक 0 नहीं है, उस केस के अंदर नो सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि वो वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनेटिव बन जाएगी एक वैल्यू। ठीक है ना। तो दो आपके पास, कम से कम आपके पास क्या होंगे, दो सॉल्यूशंस हैं। वो आपको क्या शो हो सकते हैं कि भाई 2 की वैल्यू हो, लेकिन आपके पास क्या कह रहा है, एटलीस्ट ये नॉट इक्वल टू 0 जाए, एक नॉट इक्वल टू 0 जाए, तो उस केस के अंदर नो सॉल्यूशंस शो करेगा। ध्यान रखना है, नो सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशन ही हमारे पास कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट। कैसे सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होने की कंडीशन एक है, कौन सी वाली, डेल को तो 0 लेना है, ठीक है ना, डेल तो 0 हो और इनमें से कम एक 0 नहीं हो, तो ऐसे केसेस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि नो सॉल्यूशंस कौन से केस के अंदर होगा, जब डेल इज इक्वल टू 0 और बट एटलीस्ट कम से कम एक अपने पास डेल नॉट इक्वल टू 0 हो। अब यहां पे देखो, मेंस में कई बार क्वेश्चन आए हैं इन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, इन्फिनेटिव सॉल्यूशन है, तो ये इक्वेशंस दे रखी है, इसमें के की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, ये फाइंड करें। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि हम डेल को भी 0 ले सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर, और डेल 1, डेल 2, डेल 3 जिससे आप डिटर्मिनेंट अच्छा निकाल सकते हो उसको 0 के इक्वल ले लेंगे और उसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा के वगैरह की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे ही नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही नहीं है, तो उस केस में भी डेल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो अपन उस डेल इज इक्वल टू 0 को यूज करेंगे। तो ये हमें ध्यान होने चाहिए कि कौन से केस के अंदर किस तरीके का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमें ध्यान रखने। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास कैसा आएगा और हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब लेते हैं अपन क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इक्वेशंस को, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्व टू -5, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्व टू -7 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्व टू 0। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो तरीका वही है, एक्स वाई जेड वेरिएबल लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डेल की। तो देखो आप, हमारा डेल क्या बनेगा, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे 2 1 और 1, ये 1 1 और 1, ये हमारा डेल बन गया। अब बात किसकी करेंगे, डेल 1 की। तो डेल 1 में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, तो -5 -7 और 0, ठीक है ना, ये आपके पास आ गए। अब ये 2 1 और 1, 3 1 और 1, ये हमारे पास आ, ठीक है। अब ये आपके पास डेल 1 हो गया। अब पहले इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, फिर अपन क्या ले लेंगे, डेल 2 और डेल 3। तो यहां से आप देख रहे हैं इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट रो से सोल्व कर देते हैं। तो ये अपने पास कितना आएगा, 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 1 0, फिर -2, ये लो, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 2 - 1, ये हमारे पास आ गया। फिर थर्ड में ये आ गया,
तो अपने पास कितना आएगा 2 माइनस 1, ये लो। तो अब अपन बात करते हैं डेल की, तो ये तो 0 हो गया और ये माइनस के 2 और ये 1 प्लस 3, तो 3 माइनस 2, तो डेल की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1 आ गई, ये डेल की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं किसकी, डेल 1 की, तो ये अपने पास कितनी है, जैसे -5, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगी, यहाँ पे कितना है -2, तो ये माइनस के 7 और ये 0 और ये +3 -7 -0, तो डेल 1 इज इक्वस टू, ये तो 0 हो गया 1 माइनस 1 और ये माइनस प्लस के 14 और ये 21, तो डेल 1 इज इक्वस टू माइनस के 7, तो डेल 1 की वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई। देखो -5 ले लिया अपने, इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ दिया, 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब अपन ने -2 लिया इसको और इसको छोड़ देंगे तो माइनस के 7 -0, अब 3 लेंगे तो ये -7 -0, तो ये 0 हो गया, ये माइनस के 7, ये प्लस के 14 और ये अपने पास माइनस का 21, तो ये 14 माइनस 21 माइनस का 7, तो दोनों वैल्यू अपने पास से आ चुकी है यहाँ पे। कौन कौन सी, डेल की और डेल 1 की, तो ये वैल्यू तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास डेल की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो हमारा डेल हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। और डेल 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस के 7। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डेल 2 और डेल 3 की, तो डेल 2 अपने पास सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं कांस्टेंट से, तो 1 2 और 1, ये तो ये आ गए, ये -5 -7 और 0 आ गए, और ये 3 1 और 1 एंड। अब अपन बात करेंगे किसकी, डेल 3 की, तो डेल 3 में देखो आप इस कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं इन कांस्टेंट से, तो 1 2 और 1 ये तो सेम है, और इसमें 2 1 और 1, और थर्ड में रिप्लेस कर रहे हैं तो -5 -7 और 0। अब दोनों डिटर्मिनेंट को अपन और सॉल्व कर लेंगे, तो देयरफॉर डेल 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 1, तो माइनस के 7 -0, ये प्लस के 5 2 माइनस 1 और ये 3 लेंगे अपन यहाँ पे, तो 0 प्लस 7, तो डेल 2 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी -7, ये कितना हो गया 5 और ये 21, तो डेल 2 इज इक्वल टू -2 19 आ गई, ये 19 आ गई। अब बात करेंगे किसकी, डेल 3 की, वही फर्स्ट रो से अपन सोल्व करने वाले, तो कितना आएगा 1 0 प्लस 7 माइनस के 2, तो ये कितना 0 प्लस 7, क्योंकि इसको और इसको छोड़ देंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस के 5, तो 2 माइनस 1, तो डेल 3 की अपन जब बात करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 7 और ये माइनस के 14 और माइनस के 5, तो डेल 3 की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई -7 और ये माइनस के 12, ये तो 5 हो गया, माइनस के 7 हो गए और ये 5 हो गया माइनस का, तो ये माइनस के 12 हो गए, तो ये दोनों वैल्यू भी आ गई अपने पास। तो क्या क्या वैल्यू आई, डेल 2 अपने पास कितना आया 19, डेल 3 कितना आ गया अपने पास माइनस के 12, तो ये सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी डिटर्मिनेंट के थ्रू। अब हम बात किसकी करेंगे, एक्स की, तो डेल 1 अपॉन डेल, वाई की बात करेंगे डेल 2 अपॉन डेल, और जेड की बात करेंगे डेल 3 अपॉन डेल। ये हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, तो देखो x इज इक्वल टू डेल 1 कितना है -7 अपॉन 1, y इज इक्वल टू 19 अपॉन 1 और z इज इक्वल टू -12 अपॉन 1, x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू 19 और z इज इक्वल टू -12। तो ये हमारे पास क्या आ गया
सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन की भी बात भी कर लेते हैं। देखो डेल 1 है, इट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पे क्या कह सकते हैं कि ये 0 नहीं है। और इनमें देखो सब में वैल्यू है -7, 19 और -12। तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। कैसा सॉल्यूशन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। और इसको अपन क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज अपने पास कैसे आ गई? सारी 0 आ जाती है XYZ की, तो 0 सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, अब यहां पे ये कैसा आ रहा है? वैल्यूज आ रही है, तो इट मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो 3 वेरिएबल्स में उसको सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर रूल से। ये हमारा क्रैमर रूल है, जिसमें x की वैल्यू del 1 अपॉन del से रिप्रेजेंट होती है, y की वैल्यू del 2 अपॉन del से रिप्रेजेंट होती है और z की वैल्यू del 3 अपॉन del से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है उसकी अपन बात करेंगे। हमें कह रहा है फाइंड के इफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x प्लस ky 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस ky माइनस 2z इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस है इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या कहा आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के अंदर, अब देखो ध्यान दो, सॉल्यूशन की बात करेंगे। सिंस सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, कैसे सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को अपन नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन ट्राइवल। तो 0 सॉल्यूशन तो ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है ना, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस, ठीक है ना, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब नॉन ट्राइवल ही हो गया, यानी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए क्या होता है? del 0 होता है, del 1, del 2 और del 3 0 होता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब आप देखो यहां पे हमारे पास क्या है? कांस्टेंट तो है ही नहीं, नहीं है ना, तो जिस इनमें कॉलम क्या आएगा? कांस्टेंट का आएगा तीनों के अंदर, वो तो 0 है, ऑटोमेटिकली 0 हो गया। अब रहा कौन सा? डेल। तो डेल 0 है, तो डेल में क्या है अपने पास? 1 k और 3, और ये कितना है? 3k माइनस 2, और वो कितना है? 2 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिर्फ हमें किसको काम में लेना है? इसी को काम में लेना है। तो यहां से अब सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट रो से। 1 इंटू ये कितने होंगे? -4k प्लस के 6 माइनस के तो माइनस के 12 और प्लस के 4 और ये 3, तो 9 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब अपन सॉल्व करते हैं इसको। -4k प्लस 6, ये कितने बच गए? -8, तो प्लस के 8k, और ये 27 और माइनस के 6k इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 6 और ये 10 और ये 8, तो माइनस के 2k, 27 और 6 अपने पास कितने हो गए? 33 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली अपन यहां पे क्या कह सकते हैं? k इज इक्वल टू 33/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब हम और लेते हैं क्वेश्चन,
और फिर डिस्कस करते हैं कि अपने पास क्या आएगा। तो जिसमें आपके पास इजीली वैल्यू निकल के आ जाए किसी कांस्टेंट की, वही डिटर्मिनेंट हमें लेना है। थर्ड क्वेश्चन में देखो आप, फाइंड के इफ सिस्टम, कौन से वाला, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्व टू 1, k प्लस 3z इज इक्व टू 3 और 2k प्लस 1 x z इज इक्व टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए सिस्टम में जब सॉल्यूशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो मैंने आपको बताया इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब हमारे पास नो सॉल्यूशंस होते हैं। कब? जब हमारे पास नो सॉल्यूशंस होते हैं। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन है इफ सॉल्यूशंस आर inconsistent then y del is equals to 0 और del 1 del 2 del 3 में एटलीस्ट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये तो डेफिनेट क्या है, 0 है। तो हम यहां से देखते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं एक्स वाई जेड का। x में कितना है 1, ये 2 और ये कितना है -3। उधर सिर्फ z है तो ये दोनों 0 0, k प्लस 3। और इसके अंदर बात करेंगे अपन, तो इसमें x की 2k प्लस 1 और y नहीं है और ये कितना है 1 इज इक्वल टू 0। अब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखो सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट रो से तो ये तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसको और इसको डिलीट कर देंगे, 0 माइनस 0, ठीक है। ये माइनस के 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस k प्लस 3 और 2k प्लस 1 और ये माइनस के 3, इसको और इसको छोड़ देंगे तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये हमने डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया। अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0। अब बचता क्या आपके पास, ये बचता है। तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ से आप देखो 2 इंटू के प्लस 3 और 2k प्लस 1 और ये 0 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये 0 में चला गया तो k प्लस 3 और 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हैं तो k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू -1/2। तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई, किसकी, k की वैल्यूज, ठीक है। तो यहां से अब आप देखो ये हमारे पास है। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, ये पुटअप करके देखेंगे कि हमारे पास ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ से आप देखो k की वैल्यू -1/2 पुटअप करेंगे तो ये अपने पास कितना हो गया -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, -1 0, ठीक है। तो ये चारों क्या हो गए 0 हो गए। ये पुटअप कर सकते हैं -3 से, ये आपके पास कितना हो गया -3 पुटअप करने से ये 0 हो गया। तो सभी एलिमेंट्स जब इसके क्या हो गए 0 हो गए, ठीक है। तो ये पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये दिख रहा है ना। अब यहां से लेकिन ये क्या हो गया